Hello everyone. Today our topic is Lebesgue dominated convergence theorem. So I'm trying to do my best and I explain in Hindi as well as in English also. But my English is not so good. But I'm trying to do my best. Okay. Let's start. Here देखिए our statement is let G be integrable over E. Here what is the meaning of integrable? Okay, so let's see definition of integrable. A non-negative measurable function f. Here f is a measurable function which is also non-negative. Two conditions are given on f, as well as this f is defined on a set E which is measurable. Okay, so here f is non-negative, okay, measurable function and defined on E which is set and also measurable set. Then is f is said to be integrable. F is said to be integrable and also summable if this condition follow. Integral with respect to set E is less than equals to infinite. Okay, so in हिंदी अगर f मेरा क्या है मेजरेबल फंक्शन है, साथ साथ क्या है नॉन नेगेटिव है, और f पे दो कंडीशन है कि f मेरा एक मेजरेबल फंक्शन भी है, दूसरा क्या है नॉन नेगेटिव भी है, और फिर क्या होगा ये अगर f मेरा किसी सेट E पे डिफाइंड है, E पे भी कंडीशन है E मेरा सेट कैसा होना चाहिए मेजरेबल सेट होना चाहिए, तब हम इस f को इंटीग्रेबल कब कहेंगे अगर इस f का हम इंटीग्रेशन करते हैं सेट E के रेस्पेक्ट में और वो क्या आए मेरे पास फाइनाइट आए, तो हम इसको इंटीग्रेबल कहते हैं. तो गिवन डैट जी बी इंटीग्रेबल ओवर ई, डैट्स मीन इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू ई जी जो होगा लेस देन होगा इनफाइनाइट से बाय डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेबल. ओके, एंड ऑल्सो गिवन डैट लेट एफ एन बी अ सीक्वेंस ऑफ मेजरेबल फंक्शन. हमारे वी हैव टू गिवन डैट एफ एन बी अ सीक्वेंस ऑफ मेजरेबल फंक्शन. हमें दिया हुआ है कि जी मेरा इंटीग्रेबल है ओवर ई पे और एफ एन एक सीक्वेंस है जो कि किसकी है मेजरेबल फंक्शन की, और इस एफ एन पे एक कंडीशन है, कंडीशन गिवन टू एफ एन सच डैट मॉडुलस ऑफ एफ एन इज लेस देन और इक्वल्स टू जी. ओके, कि जो एफ एन का मॉडुलस होगा वो इस जी से या तो छोटा होगा या इक्वल होगा ओनली. एंड ऑल्सो गिवन डैट व्हेन यू अप्लाई लिमिट ऑन एफ एन, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एफ एन एंड दिस इज इक्वल्स टू एफ ऑलमोस्ट एवरीवेयर. सो almost everywhere video is upload, you first see that. Also photos lemma you see for this video also. okay, first you see both video. अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो आप क्या करना, पहले मैंने ऑलमोस्ट एवरीवेयर के ऊपर एक वीडियो अलग से बनाई हुई है वो देखना, उसके बाद एक फ़ोटोज़ लेमा जो कि इन दोनों का रिजल्ट यहाँ यूज होगा, तो पहले आप उनको देखना. ठीक है, ऑलमोस्ट एवरीवेयर का मीनिंग क्या होता है कि ऐसी प्रॉपर्टी जो वहाँ जहाँ जिस पॉइंट पे होल्ड नहीं करती उस सेट की जो मेजर होगी वो क्या होगी ज़ीरो होगी. तो क्या कह रहा है कि जी इंटीग्रेबल है ओवर ई पे, एफ एन एक सीक्वेंस है किसकी है मेजरेबल फंक्शन की है, कैसे कि कंडीशन है इस एफ एन और इस जी में रिलेशन है कि मॉडुलस ऑफ एफ एन की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू जी है किसी सेट ई पर. दूसरा अगर एफ एन के ऊपर लिमिट अप्लाई करते हो तो एफ के इक्वल होती है कब ऑलमोस्ट एवरीवेयर. देन क्या होगा कि हमें वी हैव टू प्रूव डैट दिस कि जो इंटीग्रेशन होगा ये इज इक्वल्स टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन एफ. अब ये देखिए फ़ोटोज़ लेमा से बिल्कुल सेम है, सिर्फ क्या चेंज आया है फ़ोटोज़ लेमा में यहाँ क्या होता है लिमिट इन्फीरियर होता है और यहाँ लिमिट इन्फीरियर ना होके क्या है लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी. ओके,
तो अभी स्टेटमेंट क्लियर हुई होगी कि जी इंटीग्रेबल ओवर ई। तो यहाँ से हमारे पास एक चीज़ यहाँ से हमारे पास एक चीज़ मिलती है कि इसकी वैल्यू फाइनाइट होगी। दूसरा एफ एन एक सीक्वेंस है मेजरेबल फंक्शन की। मेजरेबल फंक्शन के बारे में मैंने ऑलमोस्ट एवरीवेयर वीडियो में बताया है कि वो क्या होगा कि उसके लिए एक्स सच डेट एफ एक्स ग्रेटर देन अल्फ़ा, यानी कि फॉर ईच रियल अल्फ़ा ये सेट भी क्या होगा, मेजरेबल होगा। उसके बाद क्या दे रहा है कि एफ एन का अगर आप मॉडुलस लेते हो तो इस जी से या तो छोटा आएगा या इक्वल आएगा। और दूसरा अगर एफ एन पे लिमिट अप्लाई करते हो तो एफ के इक्वल आएगी ऑलमोस्ट एवरीवेयर। ऑलमोस्ट एवरीवेयर का मीनिंग बता दिया है। देन क्या होगा कि हमें ये चीज़ प्रूव करके लेके आनी, ये बिल्कुल डिट्टो, ये चीज़ तो बिल्कुल फोटोज लेमा है। यहाँ सिर्फ इतना सा चेंज हुआ है, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी की जगह वहाँ क्या था, राइट हैंड साइड में लिमिट इन्फीरियर। ओके, तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट प्रूफ। क्लियरली ईच एफ एन इज इंटीग्रेबल ओवर ई। देखिए गिवन डैट की लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एफ एन इज इक्वल्स टू एफ ऑलमोस्ट एवरीवेयर। तो मैंने ऑलमोस्ट एवरीवेयर की वीडियो देखने के लिए इसीलिए सजेस्ट किया कि मैंने वहाँ मीनिंग क्लियर किया है। जिसने वो वीडियो देखी होगी वो फटाक से समझ जाएगा कि एफ एन को इंटीग्रेबल क्यों कहा है, क्योंकि ये इसके इक्वल है ऑलमोस्ट एवरीवेयर। इसका मतलब क्या है कि जो एफ की प्रॉपर्टी होंगी वो एफ एन की होंगी और जो एफ एन की होंगी वो एफ की होंगी। और हमें पता है कि एफ क्या है, मेरा इंटीग्रेबल है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा कि क्लियरली जो एफ एन है मेरा वो भी इंटीग्रेबल होगा। दूसरा यहाँ से भी कंपेयर कर सकते हो आप कि अगर देखिए एफ एन की वैल्यू जी के इक्वल लेते हैं। ठीक है, दो केस है, या तो छोटी या इक्वल। तो अब अगर आप इक्वल लेते हैं तो यहाँ जी इंटीग्रेबल है, जी इंटीग्रेबल है तो इसका मतलब क्या होगा, एफ एन भी इंटीग्रेबल होगा। ठीक है, ये सिर्फ आपको माइंड में रखने के लिए बताइए मैंने, ये लॉजिक कि आप माइंड में रख सकते हैं। अब देखिए अगर एफ एन clearly each fn is integrable over e, further it follows that, or we also given that limit n tends to infinity fn is equals to f almost everywhere on e, and we also given that ki modulus of fn less than or equals to g on e, that's meaning देखो, so if we put fn is equals to f, so here we put fn is equals to f is less than or equal to g, so here this is okay, from here f and put here। यहाँ से क्या होगा, एफ एन की वैल्यू एफ के बराबर है तो यहाँ एफ पुट किया और ये चीज़ हमें मिल गई ऑन ई। तो यहाँ तक समझ में आया कि एफ एन इंटीग्रेबल होगा ओवर ई। फर्दर ये चीज़ें गिवन है ये और ये, तो इन दोनों को यूज करके हमें क्या पता चलता है कि एफ एन एफ के इक्वल है, तो एफ का जो मॉडुलस होगा वो भी जी से या तो छोटा होगा या फिर बराबर होगा ऑलमोस्ट एवरीवेयर और ई। तो इससे क्या पता चलता है कि अगर जी इंटीग्रेबल है तो यहाँ से क्या पता चलेगा कि मेरा एफ भी क्या हो गया, इंटीग्रेबल हो गया ओवर ई। अच्छा, मैंने उल्टा बता दिया था आपको, जो चीज़ वो यहाँ अब हुई है एफ इंटीग्रेबल, पहले अप्रूव किया है। ओके, तो वो मैंने गलती हो गई ही इंग्लिश बोलने के चक्कर में, बट चलो अच्छा है, कुछ सीखने को मिलेगा। मेरे को अच्छा नहीं लगता इंग्लिश सब्जेक्ट वैसे। अब देखिए कंसीडर, इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं, अब आप कहोगे इंग्लिश लैंग्वेज है। मेरे को हिंदी अच्छी लगती है, क्या कर सकते हैं, हरियाणवी अच्छी लगती है। यहाँ देखिए कंसीडर एन सीक्वेंस एच एन ऑफ फंक्शन डिफाइंड बाई, एक सीक्वेंस उठाओ, क्या करो एफ एन से ले, एफ एन तो सॉरी ये तो फंक्शन है, एफ एन मेरे पास एक सीक्वेंस थी। अब क्या करो, एक एच एन सीक्वेंस उठाओ अपनी मर्जी से और उस एच एन को कैसे दे दो। अब अपने पास देखो क्या क्या गिवन है स्टेटमेंट से, एफ एन है और जी है, दोनों का एडिशन कर दो और उन दोनों के जो रिजल्ट आएगा उसको नाम दे दो एच एन का। ओके, in our statement we have fn and g, when we combine both of these we given this sequence name is hn। okay, clearly अब देखिए अगर एफ एन जो है इंटीग्रेबल है, जी भी इंटीग्रेबल है, तो उनका सम भी इंटीग्रेबल होगा। तो वही लिख रखा है कि एच एन एक नॉन नेगेटिव होगा और इंटीग्रेबल फंक्शन होगा हर एन के लिए। ठीक है, बिकॉज राइट हैंड साइड अगर इंटीग्रेबल है तो लेफ्ट हैंड साइड। अब मैंने बताया था, देखिए ये तो सारा ऑलमोस्ट एवरीवेयर का रिजल्ट यूज़ हुआ। यहाँ पे ये सारी चीज़ें ऑलमोस्ट एवरीवेयर से आई है कि क्यों एफ जी के इक्वल हुआ, क्यों ये इंटीग्रेबल हुआ। ठीक है, तो आप पहले वो वीडियो देखना प्लीज़, रिक्वेस्ट आपसे, वरना आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ये एक मैथ है, जब तक भी बेसिक क्लियर नहीं होगा कुछ समझ में नहीं आएगा।
दूसरा, मैं देखो यहाँ अब आपको दिख रहा होगा कि फोटोज़ लेमा का जो है यूज़ कर रही हूँ, तो इसलिए मैंने कहा था प्लीज़ पहले वो देख लेना, ठीक है। तो बाई फोटोज़ लेमा देखो क्या होता है वो देखो, दोबारा याद दिवा देती हूँ। ये कुछ इस टाइप का इंटरफेस था, उसमें लिमिट इन्फीरियर ई एफ एन, तो देखिए वहीं सेम हुआ है, बस सिर्फ एफ़ की जगह क्या पुट किया है, एफ़ प्लस जी, ओके। और यहाँ क्या हो जाएगा, एफ एन प्लस जी, ठीक है। तो वही देखो, इधर देखो इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू ई एफ प्लस जी लेस देन और इक्वल टू होगा लिमिट इन्फीरियर इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू ई एफ एन प्लस जी, ठीक है। ओपन करिए, इसके ऊपर अलग इंटीग्रल एंड इसके ऊपर अलग इंटीग्रल लेस देन और इक्वल टू लिमिट इन्फीरियर, और इसके ऊपर अलग इंटीग्रल और इसके ऊपर अलग इंटीग्रल, ठीक है। यहाँ से देखो क्या होता है कि हमें गिवन है जी इंटीग्रेबल है, जी इंटीग्रेबल है, तो ये चीज़ फॉलो कराई, यानी कि कोई फाइनाइट क्वांटिटी, फाइनाइट क्वांटिटी मतलब या 2 3 4 5 कुछ इस टाइप का ही होगा, फाइनाइट है। तो फाइनाइट है तो क्या होगा, ये चीज़ इससे कैंसिल आउट हो जाएगी। तो ये रीजन ये लिखा हुआ है कि जी इंटीग्रेबल है, तो ये प्रॉपर्टी की इसकी वैल्यू को फाइनाइट हो गई, कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से क्या हो गया कि ये जो है इसके इक्वल आ गए, ठीक है। ये चीज़ इससे लेस देन और इक्वल टू आ गई, इसको नंबर 1 दे दिया। अभी क्या करो, सेम, ये तो नॉन इंटीग्रल की। अब देखो, अब कोई सीक्वेंस के एन लो, अभी के एन सीक्वेंस ली, लेट अस अज्यूम ए सीक्वेंस के एन विच इज़ द डिफरेंस ऑफ एफ एन एंड जी। क्या, व्हेन वी सजेस्ट एच एन देन वी टेक एडिशन ऑफ एफ एन एंड जी, एंड similarly we can assume a sequence के एन विच इज़ डिफरेंस ऑफ एफ एन एंड जी, ओके। तो हमारे पास एक के एन सीक्वेंस ली हमने, इस बार क्या किया, इसको जी माइनस एफ एन कर लिया, ठीक है, उसका नाम दे दिया के एन एंड ऑब्जर्व डैट। अब देखिए क्या है, जी इंटीग्रेबल है, एफ एन इंटीग्रेबल है, तो क्या होगा, उनका जो डिफरेंस होगा वो भी इंटीग्रेबल होगा, और जब राइट हैंड साइड इंटीग्रल तो लेफ्ट हैंड साइड इज ऑल्सो इंटीग्रेबल। हियर जी इज इंटीग्रेबल, एफ एन इज इंटीग्रेबल, एंड डिफरेंस ऑफ टू इंटीग्रेबल function is also integrable, so right hand side is integrable, so we get left hand side is integrable and left hand side is kn, so kn is integrable. This kn is non-negative and integrable function for each, and non-negative, why we say non-negative, because this is finite quantity and fn is also integrable, this is also finite quantity, this is no a function never be negative, okay। सो अब अगेन वी अप्लाई फोटोज लेमा, तो हियर यहाँ पे जो है अब क्या है, जी की जगह जी माइनस एफ और जी माइनस एफ एन, ठीक है। सेपरेट दिस इंटीग्रल, सो अप्लाई दिस इंटीग्रल फॉर जी एंड ऑल्सो अप्लाई फॉर एफ, हियर ऑल्सो जो है देखिए जी जो अपने पास एक फाइनाइट क्वांटिटी है, तो यहाँ देखिए जब आप अगर इसका सीक्वेंस के डिफरेंस का बात करते हो तो यहाँ पे एक मेन पंच है, क्या हो रहा है देखिए कि जो जी है, ठीक है, इसके ऊपर क्या होता है, इसकी तो हमें पता है कोई फाइनाइट क्वांटिटी है, तो इसके ऊपर तो लिमिट लगेगी नहीं, क्योंकि अगर आप इसको लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट कर रहे हो तो वो तो बेवकूफ़ी है, क्योंकि ये फिर क्या होगा, इनफाइनाइट चीज़ बन जाएगी, लेकिन हमें तो क्लियरली है कि वो फाइनाइट होनी चाहिए। तो क्या हो रहा है यहाँ से, क्या हो रहा है कि जब आप इसको इंटीग्रल लगा रहे हो तो इसके ऊपर तो लिमिट कुछ लगेगी नहीं, साथ में क्या होता है कि जब नेगेटिव साइन होता है, ठीक है, तो क्या होता है, लिमिट इन्फीरियर जो होता है वो चेंज हो जाता है लिमिट सुपीरियर में, ठीक है। मेन पंच यहाँ था, लिमिट सुपीरियर में ये चेंज हो गया। उसके बाद देखिए कि ये देखिए फिर से कोई फाइनाइट क्वांटिटी है तो ये कैंसिल आउट हो गए, और यहाँ से माइनस माइनस का साइन क्या हुआ, कैंसिल। तो हमारे पास क्या बच रहा है, इंटीग्रेशन एफ इज इक्वल्स टू लिमिट सुपीरियर ई और एफ एन। अभी देखो क्या हो रहा है कि जब नेगेटिव साइन होता है तो आपको पता है इनिक्वलिटी चेंज होती है, इनिक्वलिटी चेंज होके ये ना होके, ये गलती यहाँ सबसे ज़्यादा होती है, मैंने जानबूझ के लिखा था कि आपको बताऊँ। तो ये चीज़ क्या होती है, अगर नेगेटिव साइन होता है तो इनक्वलिटी चेंज होती है, ठीक है। और एज वेल एज अगर नेगेटिव साइन है, इनक्वलिटी चेंज हो रही है, तो ऑल्सो लिमिट सुपीरियर भी चेंज होगा, जो कि लिमिट इन्फीरियर में बदल जाएगा। तो यहाँ देखिए क्या हुआ है कि ये चीज़ क्या हुई, लिमिट सुपीरियर जो है, नहीं लिमिट सुपीरियर चेंज नहीं हुआ, ओके सॉरी, आज तो गलती होंगी इंग्लिश बोलने के चक्कर में। देखिए लिमिट सुपीरियर इंटीग्रल ई के रेस्पेक्ट में एफ एन, उसके बाद क्या हुआ है देखिए, इनइक्वलिटी का साइन चेंज हुआ है, क्या है यहाँ दिख तो ये चीज़ बड़ी रही है और ये छोटी, लेकिन जब नेगेटिव साइन है तो क्या होगा, ये चीज़ अपने पास छोटी हो जाएगी और ये बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो वही साइन क्या हुआ है, ऐसे हो गया है कि इसकी तरफ तो ये और ये। अभी देखो अपने पास फर्स्ट में क्या आया था,
फर्स्ट इक्वेशन में अपने पास आई है कि जो f की वैल्यू है वो लेस देन और इक्वल टू है लिमिट इन्फीरियर से, और यहाँ क्या आया है सेकंड में कि f की वैल्यू जो है वो बड़ी है लिमिट सुपीरियर से, यानी कि f की जो वैल्यू है वो इन दोनों के बीच में लाई करेगी। और मैंने फोटोज लेमा भी बताया था कि अगर वो चीज़ इंटीग्रेबल है या फिर कन्वर्जेंस की प्रॉपर्टी को फॉलो करती है तो लिमिट इन्फीरियर लिमिट सुपीरियर के बराबर हो जाता है। या फिर एक बार देखिए कि कोई चीज़ किसी से एक बार तो छोटी है और एक बार उसी से बड़ी है। अब ये देखिए कब कर सकते हैं कि 2 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, और 2 इज़ ये लेस देन और इक्वल टू 2, 2 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। ये कब पॉसिबल है? इफ़ एंड ओनली अगर 2 इज इक्वल टू 2 कि 2 2 के बराबर है तभी ये चीज़ फॉलो होती है। तो वही है कि इसकी वैल्यू किसके बराबर आ गई, इसके, जो कि अपना रिक्वायर्ड रिजल्ट था। ठीक है, तो देखिए कुछ था तो नहीं इस थ्योरम में। देखिए सबसे पहले जी इंटीग्रेबल से क्लियर हुआ कि इसकी वैल्यू फाइनाइट होगी। एफ एन एक सीक्वेंसली मेजरेबल फंक्शन के एफ एन पे 3 चीज़ें, इसका मॉडुलस जो है वो जी से छोटा है, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, अगर इसको इन्फिनिटी को टेंड करा देते तो एफ के इक्वल होएगा हर जगह कि उसकी प्रॉपर्टी सेम आएगी। तो हमें प्रूव करना था, ये बिल्कुल फोटोज लेमा जैसी स्टेटमेंट। अब देखो क्या हो रहा है कि अगर अपने पास क्या है जी इंटीग्रेबल है तो क्या होगा, एफ एन भी इंटीग्रेबल होगा। तो एफ एन इंटीग्रेबल है, एफ एन इंटीग्रेबल ऑल्सो वी हैव गिवन डैट कि ये चीज़ है और ये चीज़ है। इससे क्या पता चलता है कि एफ एन की वैल्यू एफ के इक्वल है, तो यहाँ पुट कर दी तो यह क्या होगा, अपने पास ये रिजल्ट आ गया। तो यहाँ से जी इंटीग्रेबल, तो फिर से क्या होगा, एफ भी इंटीग्रेबल हो गया। अब क्या किया, एच एन और के एन दो मानी, एक बार एडिशन के लिए एक बार सब्सट्रैक्शन के लिए, दोनों पे फोटोज लेमा अलग अलग अप्लाई कर दिया। बस थोड़ा सा ये था कि जब एडिशन है तब तो कुछ है तो कुछ पंच नहीं था, लेकिन जब बात आती है कि जब माइनस साइन हो तो क्या होता है, जब ये जी वाले पे अप्लाई नहीं होगा क्योंकि फाइनाइट क्वांटिटी, और लिमिट अगर इस पे अप्लाई होगी तो नेगेटिव साइन होने के कारण इन्फीरियर जो है सुपीरियर में चेंज हो जाता है। अब एक बार एक चीज़ उससे छोटी एक बार उससे बड़ी कब पॉसिबल हो सकता है, अगर लिमिट इन्फीरियर लिमिट सुपीरियर के बराबर हो के। हमारे पास रिजल्ट आ गया। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। बेस्ट ऑफ लक। वीडियो पसंद आए तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और फ्रेंडों के साथ अपने के साथ शेयर करना।